नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की जो इकाई 4 है, काव्य गुण एवं काव्य दोष, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। काव्य गुण का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम काव्य दोष का अध्ययन करेंगे। काव्य दोष में जो श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अप्रतीत्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्तत्व, अकर्मत्व, दुष्कर्मत्व, कुल 11 जो काव्य दोष है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। हम उनका ही अध्ययन करेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न ये है, काव्य दोष क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोष शब्द से तो आप परिचित ही हो। अब इस दोष शब्द का जो अर्थ है, इस दोष को हम काव्य के संदर्भ में समझेंगे। तो इसकी परिभाषा मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। जो तत्व काव्य रस और काव्य सौंदर्य में शिथिलता, उपेक्षा अथवा अपकर्ष लाते हैं तथा शब्द अर्थ में विकृति पैदा करते हैं, वह दोष है अथवा काव्य दोष है। उसको काव्य दोष कहा जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो तत्व काव्य रस और काव्य सौंदर्य में शिथिलता, उपेक्षा अथवा अपकर्ष लाते हैं तथा शब्द और अर्थ में विकृति पैदा करते हैं, उसको दोष अथवा काव्य दोष कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये परिभाषा इसको आप नोट भी कर लेना। उसको काव्य दोष कहते हैं। जैसे कुष्ठ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर को कुरूप बना देता है, वैसे ही दोष काव्य को असुंदर बना देते हैं। मान लीजिए कोई प्राणी है, मानव है, उसके कुष्ठ रोग है, उसका एक धब्बा जो होता है उसके सुंदर शरीर को भी कुरूप बना देता है, वैसे ही जो दोष होता है वो काव्य को भी असुंदर बना देता है। यही काव्य दोष है। ये एक परिभाषा हो गई इसकी। दूसरी परिभाषा और है, वो उसको भी आप समझ लो। काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती है, जो काव्य के रस की हानि करती है, उसको काव्य दोष कहा जाता है। यानी काव्य का आपने अध्ययन किया, आप पाठक हो, किसी रचना को आप पढ़ रहे हो, लेकिन उस रचना के जो पद है उनमें कुछ दोष है। उन दोषों के कारण उसका जो स्वाद है, उस रस की जो प्राप्ति है, उस आनंद की जो प्राप्ति है, आप नहीं ले पा रहे हो, उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है, वही काव्य दोष है। जैसे सुंदर भोजन है। अब सुंदर भोजन में कोई कंकड़ आ गया, तो जो कंकड़ है वो भोजन का समस्त आनंद नष्ट कर देता है। उस कंकड़ से भोजन का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है। वैसे ही काव्य में कोई दोष आ जाता है तो काव्य के समस्त आनंद को वो नष्ट कर देता है, वही काव्य दोष है। संस्कृत के आचार्यों ने कुछ परिभाषाएं दी है, काव्य दोष के कुछ लक्षण बताए हैं। मैं स्पष्ट करता हूं उनको। पहले जो परिभाषा है वो वामन की है। गुण विपर्यात्मानो दोषा, गुण विपर्यात्मानो दोषा, यानी गुण के विरोधी जो होते हैं वो दोष कहलाते हैं। यह आचार्य वामन की परिभाषा है। अगली परिभाषा दी है विश्वनाथ ने, रस अपकर्ष का दोषा, यानी रस अर्थात जो काव्य है उसके आनंद को हानि पहुंचाने वाली जो बातें हैं वो दोष है, उनको दोष कहते हैं। अगली परिभाषा दी है मम्मट ने, मुख्यार्थ हतिर दोष है, यानी काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की जो हानि है उसको ही दोष कहा जाता है। अगली परिभाषा यानी काव्य दोष के लक्षण जयदेव ने भी दिए हैं। उद्वेग जन को दोष है, यानी उद्वेग को उत्पन्न करने वाली जो बात है उसे दोष कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये काव्य दोष की परिभाषाएं हैं। काव्य दोष को हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 2 या 4 जो वीडियो है, 2, 3, 4, 5, उन वीडियो के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको थोड़ी सरलता रहे, आप आसानी से उसको ग्रहण कर सको। तो ये काव्य दोष की परिभाषा हो गई। अगला जो वीडियो में भी बना रहा हूँ उसमें काव्य दोष के जो प्रकार है
उनका बनाऊंगा। उसके बाद जो अपने 11 काव्य दोष है उनको भी 2-2, 3-3 के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।